कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you। ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them। Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मृदुल शिवरे है। आई हैव सिक्योर्ड रैंक 247 CSE 2021 एंड इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी GS2 की स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने GS2 में मेरे 122 मार्क्स आए हैं एंड आई अटेम्प्टेड ओनली 17 क्वेश्चंस, क्योंकि 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाया था मुझे कोविड होने के कारण। तो डिस्पाइट ऑफ गेटिंग ओनली 17 क्वेश्चन आई गॉट 122 मार्क्स इन द GS2। तो आई विल शेयर दैट हाउ टू मैक्सिमाइज स्कोर इन द GS2, स्पेशली द पॉलिटी एंड गवर्नेंस पार्ट। तो पहले तो आप जो सिलेबस मेंशन है यूपीएससी की तरफ से, आप पहले वो उसको प्रिंट करिए और सेकेंड हैंड में आप अपने PYQs निकालिए कि किस पॉइंट सिलेबस के से कितने क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, बिकॉज थीम्स फिक्स्ड हैं पूरे यूपीएससी एग्जामिनेशन पैटर्न में। कुछ थीम्स लाइक प्रीएम्बल, फेडरलिज्म, PRI, पार्लियामेंट, DPSP, ये कुछ थीम्स फिक्स्ड हैं। और पहले आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लक्ष्मीकांत से, पहले वो कवर कर लीजिए। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, आपके लक्ष्मीकांत से भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए है, उससे क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में नहीं आते हैं आजकल। तो आपको बहुत कुछ वैल्यूएट करना पड़ेगा अपने आंसर्स में। और पहले तो मैं जो आंसर राइटिंग का फ्रेमवर्क है GS जो पॉलिटी पार्ट में आपको देना चाहूँगा। पहले तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको आप लिंक करिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से। लाइक अगर क्वेश्चन है PRI के ऊपर, शुड लिंक विद आर्टिकल 243। अगर क्वेश्चन है राइट टू लाइफ विद लिबर्टी के ऊपर, लिंक विद 21 आर्टिकल। क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर, लिंक विद आर्टिकल 50। तो आप पहले इसको लिंक करिए कॉन्सेप्ट्स को, अपने क्वेश्चंस को कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव्स के ऊपर। सेकेंडली मैं कहूँगा जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कोई भी क्वेश्चन आया है, ऑर्डिनल मेकिंग के ऊपर आया है या फिर सेक्युलरिज्म के ऊपर आया है, या फिर जो भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है उसको आप लिंक करिए किसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस साल क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर, तो अगर आप उसको लिंक कर पा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया, नाउ जुडिशरी हैज इंश्योर्ड दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया बाय द केसेस लाइक नप्ते सिंह जोहर केस, सबरीमाला केस एंड द MC मेहता केस। तो आप फर्स्ट है अपना कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स एंड एंगल्स, सेकेंड इज द सुप्रीम कोर्ट केसेस, थर्ड इज द रिपोर्ट, डाटा एंड फैक्ट। जनरली क्वेश्चन आता है पार्लियामेंट की डिक्लाइन के ऊपर, पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। तो अगर आप उसमें लिख पा रहे हैं कि ADR की रिपोर्ट के अनुसार इतनी सिटिंग हुई है पार्लियामेंट में, इतने डिस्क्रप्शंस हुए हैं पार्लियामेंट में, तो आपके आंसर से काफ़ी वैल्यूएट होता है। एंड सेकेंडली आप अगर रिपोर्ट लिख रहे हैं ADR की कि इतने इंडिया में इतने ऑर्डिनेंस हो रहे हैं एक साल में, तो दिस शोज दैट हाउ द एग्जीक्यूटिव्स आर बाईपासिंग द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन द लॉ मेकिंग अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो थर्ड पॉइंट हो गया वैल्यू एडिशन का, रिपोर्ट्स, डेटा एंड फैक्ट्स। फोर्थ में कहूँगा कमेटी की रिपोर्ट रिकमेंडेशंस। फॉर एग्जाम्पल यदि क्वेश्चन है PRI के ऊपर, यू शुड राइट द कमेटी ऑफ मणिशंकर अय्यर कमेटी। अगर क्वेश्चन है फेडरलिज्म के ऊपर, यू शुड राइट द सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन। ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है यूपीएससी में, GS2 में स्पेशली, अगर आपको सेकेंड ARC लिंक कर पा रहे हैं, सेकेंड ARC ने इसके ऊपर क्या बोला है, डिफेक्शन के ऊपर क्या बोला है, जनरलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर क्या बोला है, तो सेकेंड ARC, विजय कुमार कमेटी, सरकारिया कमीशन, मणिशंकर अय्यर कमेटी, अगर आप उसको लिंक कर पा रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट से, अपने क्वेश्चन से, तो आपके आंसर्स में काफ़ी वैल्यूएड होगा, काफ़ी अच्छे मार्क्स फैच होंगे। एंड फोर्थली मैं कहूँगा कीवर्ड्स। हर डिसिप्लिन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात कर रहे हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर, तो शुड लिंक विद द सेपरेशन ऑफ पावर, यू शुड लाइक द जूरिस्प्रूडेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी डॉक्ट्रिन क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर, वो कहाँ से आई है। सेम अगर क्वेश्चन आता है गवर्नेंस में, शुड लिंक विद द रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जन भागीदारी, जन आंदोलन, 3C विद द सिविल सोसाइटी। तो अगर आप ऐसे कुछ कीवर्ड्स को लिंक कर पा रहे हैं रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल से, DNA अप्रोच से, डायलॉग, नेगोशिएशन, एक्शन एंड आउटकम से। अगर क्वेश्चन है E-गवर्नेंस के ऊपर, आप लिंक कर पा रहे हैं डिजिटल डिविडेंड्स क्या होता है वर्ल्ड बैंक के अनुसार। तो एक कॉन्सेप्ट दिया है वर्ल्ड बैंक ने डिजिटल डिविडेंड्स नाम का, अगर आप उसको लिंक कर पा रहे हैं अपने क्वेश्चन में E-गवर्नेंस से, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। सेम अगर क्वेश्चन आता है PRI के ऊपर, अगर उसको लिंक कर पा रहे हैं आप कुछ अच्छे कीवर्ड्स लाइक ओशनिक सर्कल्स ऑफ पावर से, सर्वोदया से, अंत्योदया से, SDGs से और सोशल जस्टिस से, प्रीएम्बल से, ग्रास रूट डेमोक्रेसी से, अमर सिंह का कॉन्सेप्ट है इंटरेस्टेड डेमोक्रेसी। तो अगर आप इस कुछ कीवर्ड्स को लिंक कर पा रहे हैं अपने क्वेश्चन से, तो आपके आंसर्स में काफ़ी इनरिचमेंट होगा। तो जो मैंने आपको बताया 4 पॉइंट मंत्रा है जो वैल्यूएशन को, आप उसको ध्यान में रखिए। फिर मैं कहूँगा जो सिलेबस के अनुसार आपने नोट्स बनाइए,
जैसे कि मैंने अपने सारे नोट्स बनाए थे, मैं अपलोड कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जो आपको एक्सेस हो सकते हैं। तो आप उनको पढ़िए। अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ ऐड हो सकता है तो प्लीज़ आप करिए, उसको आप आंसर राइटिंग करिए। क्योंकि GS2 में स्पेशली जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल, मतलब जो थीम्स हैं UPSC की, वो ऑल्टरनेटिव ईयर्स में अपने आप को रिपीट होती हैं। तो आप सिलेबस उठाइए, उनके PYQ देखिए, उनके नोट्स बनाइए, उसको लिखिए। क्योंकि अगर अपने आप जो आर्ट ऑफ इंटरलिंकिंग है, तो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है, ये प्रैक्टिस से ही आती है। तो स्पेशली GS2 में यदि आप अपनी ये आर्ट सीख जाते हैं धीरे धीरे, तो डेफिनेटली आपके आंसर में काफ़ी वेट पड़ेगा। जो गवर्नेंस के टॉपिक्स हैं UPSC के, राइट, रोल ऑफ NGO, रोल ऑफ SHG, सिविल सोसाइटी, प्रेशर ग्रुप्स, तो इनके लिए काफ़ी अच्छा वेटेज है UPSC एग्जामिनेशन में। लेकिन दिक्कत क्या आती है, जनरली नेगलेक्ट कर दिए जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, क्योंकि प्रेशर ग्रुप लिख लिया जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट्स को लिंक कर पा रहे हैं क्वेश्चंस लाइक प्रेशर ग्रुप में, SHG में, NGOs में, लाइक आप NGO में DPSP वाइज जाइए, आर्टिकल वाइज जाइए। लाइक 46 में एजुकेशन है तो उसको आप लिंक करिए प्रथम NGO से, 47 में हेल्थ है तो आप लिंक करिए स्माइल फाउंडेशन से, 48 में एनवायरनमेंट है तो आप लिंक करिए ग्रीन पीस से। तो अगर आप ऐसे आर्टिकल्स को लिंक कर पा रहे हैं DPSP से, NGO से, उसके एग्जाम्पल से, तो आपका जो गवर्नेंस का आंसर काफ़ी इनरिच हो जाता है। क्योंकि UPSC डिमांड सम प्रैक्टिकल पॉइंट्स, सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स इन द GS2 एग्जाम, बिकॉज GS2 रिक्वायर्स ए होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, कि आप समाज में जो चल रहा है, संविधान क्या बोल रहा है उसके ऊपर, IR में जो न्यूज़ आती है उसमें आप अखबार पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लिंक कर रहे हैं कोई अच्छे कीवर्ड से, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से, संविधान से, आपके आंसर काफ़ी इनरिच करेगा। एंड सेकेंडली मैं कहूँगा कुछ पोर्शन है GS2 के जो कभी कभी पूछे नहीं जाते हैं। लाइक एक टॉपिक है मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। लास्ट टाइम क्वेश्चन 2014 में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, तो आप इसको नेगलेक्ट ना करें, क्योंकि कुछ पार्ट ऐसे हैं GS2 में जो पढ़े नहीं जाते हैं, कि इसमें लिख लिया जाएगा, जनरल चीज़ें लिख ली जाएंगी। लेकिन प्लीज़ पे आप नोट्स बनाइए 2-3 पेज का, उसको आप पढ़िए, क्योंकि देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वो क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है। सेम क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये पूछा जाता है, तो उसमें नोट्स बनाइए आप प्रॉपरली, क्योंकि जो आप क्वेश्चंस आए हैं उनको देख के आपको चलेगा पता कि कितने डेप्थ में किसी चीज़ को पढ़ना है। स्पेशली GS2 में अगर आप ये सीख गए कि जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 है, उसको कैसे लिंक करना है आपको डिफरेंट डायमेंशन में GS2 से, तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स फैच हो सकते हैं। तो मेरा मानना ये रहेगा कि GS2 में स्पेशली हो चाहे कोई भी पार्ट हो, उसको आप प्लीज़ आप प्रैक्टिकल केस स्टडी ढूंढिए, उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ढूंढिए, सप्लीमेंट्री केसेस ढूंढिए, कमिटीज़ ढूंढिए, क्योंकि यही चीज़ें आपके आंसर को काफ़ी इनरिच करेंगी। एंड देन आई विल से दैट इन द GS2, इन द गवर्नेंस पार्ट, you will think that the questions get repeated, you will see that the question get repeated। एक सा क्वेश्चन आएगा E-governance के ऊपर, एक सा क्वेश्चन आएगा सिटी एंड चार्टर के ऊपर, देन क्वेश्चन विल कम NGO, देन क्वेश्चन विल कम SHG। तो क्वेश्चंस गेट रिपीटेड, सो ट्राई टू हैव सम कंक्लूजन इन द इंट्रोडक्शन ऑन योर हैंड, बिकॉज जब ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप डायरेक्टली उसका आंसर लिख सकते हो। सो प्लीज ट्राई टू एनालाइज प्रीवियस क्वेश्चन, ट्राई टू एनालाइज सिलेबस, एंड ट्राई टू राइट द PYQs अगेन एंड अगेन और GS2, बट ट्राई टू फाइंड सम गुड रिपोर्ट्स इन द न्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे मेंस के टाइम पे एक एग्जाम्पल था अकाउंटेबिलिटी यात्रा का राजस्थान में। तो अगर आप अकाउंटेबिलिटी यात्रा लिख लें राजस्थान में, प्रणाम एक्ट है असम में, अगर आप वो लिख पा रहे हैं GS2 में। सेम इज द केस स्टडी ऑफ द ट्रांसजेंडर्स इन द ओडिशा, इन द स्नेहग्रह स्नेहग्रह इज देयर इन द ओडिशा और इन द बिहार, द केस स्टडी ऑफ केरला इन द PRI, द केस स्टडी ऑफ न्यू अरुण PDS इन द अरुणाचल प्रदेश इन द हंगर टॉपिक। सो आप जो करंट अफेयर को आप यूज़ करिए अपने डायमेंशंस बढ़ाने में, अपने एग्जाम्पल्स बढ़ाने में, क्योंकि अगर आप ये लोकल एग्जाम्पल दे रहे हैं अपने आंसर्स में, तो डेफिनेटली ऐसा लगता है एग्जामिनर को कि आप किसी न्यूज़ से अवेयर हैं जो करंट में चल रहा है। सेम लाइक MP पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट इज देयर इन MP, which guaranteed service delivery in the stipulated time। there is social audit law in the मेघालय। तो अगर आप अपने आंसर्स में से लोकल एग्जांपल दे रहे हैं कि ई गुड गवर्नेंस का एग्जांपल MP में है, एग्जांपल यहाँ पर है, लाइक MP गवर्नमेंट इज कम विद द गवर्नेंस इंडेक्स। तो अगर आप ऐसे एग्जांपल लिख रहे हैं कि ऐसा गुड गवर्नेंस बढ़ रहा है किसी स्टेट में, ये पेनिटी लेवल पे हो सकता है पेनिट्रेट, तो आपके आंसर को काफ़ी इनरिचमेंट मिलता है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स इन द एस आई हैव मेंशन्ड, and please thoroughly again and again read the syllabus, previous question, make the notes on that, and try to write the previous question again and again, and try to learn the art of interlinking with different concepts. Like the concept of human development is there, human capital formation and social capital is there. You should try to link this concept of World Bank, like human capital formation, human development of UNDP, social capital of World Bank, link them with the different topics in the syllabus.
like hunger, poverty, education, health. There is again another questions are asked on the education, health. Try to link them with the Article 46, Article 21 of the Constitution, Article 47 of the Constitution, and they will help you to enrich your answers. There is a topic called as the role of civil service in democracy. अगर आप इसमें कुछ अच्छे कीवर्ड्स लिख पा रहे हैं, पैप्टिक ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्वेंट सर कर्मयोगी, ट्रस्टेड स्टील फ्रेम टू ट्रस्टेड स्टील फ्रेम, सतर्क भारत, समृद्ध भारत, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो अगर आप लिख पा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर तो आपके आंसर्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है. रिसेंटली देयर इज कॉन्सेप्ट समथिंग कॉल्ड एज द लेटरल एंट्री. अगर आपको लिंक कर पा रहे हैं नीति आयोग की रिपोर्ट से इन द टॉपिक ऑफ डेमोक्रेसी तो आपके आंसर्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट होगा. So please try to learn all these things. Coming to the IR part, in the IR, please try to learn the framework of the Indian foreign policy. There are some key pillars of Indian foreign policy: NAM, Panchsheel, UN, cooperation with the UN Charter, multilateralism. So please try to understand the basic framework of the Indian foreign policy and the doctrine of Indian foreign policy, like Gujarat Doctrine, Neighborhood First, Sagar policy is there, Africa First policy is there, ASEAN, Act East policy, Act Far East policy. Try to link these, sprinkle these concepts with your IR answers. कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो? 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं. गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री. देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन. These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. And try to learn some quotes of the good scholars and authorities. Recently, Honorable Prime Minister said that in the context of India-Russia relations that every child in India knows who is India's best friend. So try to learn these kind of statements from the relevant authority like Prime Minister Jaishankar Saab. Recently, the Foreign Minister Jaishankar said that the India's neighborhood story -1 is the story of success. So please try to write these kind of quotes and statements from the newspapers. Cut copy them in your Evernote or the OneNote e-format. They will help directly in your answer writing. So the kind of framework I have given you in this video of keywords, case studies, Supreme Court judgment, local example, parliamentary standing committee reports, and the kind of quote of the scholars. Like there is a question of parliamentary standing committee. You should write the quote of Woodrow Wilson. Congress in session is Congress in exhibition. In Congress in committee, the Congress is at work. So अगर आप ऐसे कोड लिख पा रहे हैं अपने आंसर्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके आंसर्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है. और आपको जो भी नोट्स इसमें बनाने हैं, कोई आपको हेल्प चाहिए है तो मैं आपके अपने सारे नोट्स डाल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे. वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे और उसको आप पढ़िए, उसको आप एक्सेस करिए और try to upgrade them, try to add new examples, new case studies, new judgment of Supreme Court, new points in the newspaper and hope that they will help you a lot. So I would like to thank DKT for this platform, giving this opportunity to share my strategy of GS2, and I hope that these GS2 points will help you a lot in your preparation, and hope that you will come with the flying colors in the examination. Thank you so much.